नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आफात से निपटने के लिए आलमी सतह पर तालमेल को दिया लाजमी करार। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए ज़रूरी इक़दामात की दी हिदायत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रेडियो प्रोग्राम अवाम की बात की वेबसाइट का किया इफ्तिताह। एक मीटिंग में श्रीनगर और जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों का लिया जायजा। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने संभाला फौज की 15वीं कोर के सरबराह का ओहदा। और मुख्तलिफ अजला में ब्लॉक दिवस के सिलसिले में अवामी दरबार मुनाकिद। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 के चैलेंजों से निपटने के लिए आलमी सतह के माहौलियाती निज़ाम को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। इस बात का इज़हार उन्होंने आज एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान किया जो कुदरती आफात को बर्दाश्त करने वाले बुनियादी ढांचे पर बहस व तमहीज़ के सिलसिले में मुनाकिद की गई थी। उन्होंने कहा कि आलमी वबा ने यह बात साबित कर दी है कि इस तरह के आफात से निपटने में दुनिया के ममालिक एक दूसरे पर मुनहसर हैं। उन्होंने कहा कि आलमी निज़ाम के इस्तेकाम के लिए मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान तालमेल लाजमी है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू करने के लिए हर तरह की इक़दाम करने की ताकीद की है। तमाम रियासतों और यूटीज़ के वज़राए-आला के साथ एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि इस ज़िम्न में गफलत खतरनाक साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि लोगों को हर सतह पर एहतियाती तदाबीर अपनाने चाहिए। वाज़ेह है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान मुल्क के 70 अजला में कोविड के मामलात में 150% इजाफा दर्ज किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में आइंदा माह शुरू होने वाले रेडियो प्रोग्राम अवाम की बात की वेबसाइट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रोग्राम तरक्याती मंसूबों में अवाम की शिरकत की जानिब एक कदम है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए लोगों की राय और तजावीज़ हासिल की जाएंगी। अवाम की बात प्रोग्राम का स्लोगन यू स्पीक वी लिसन है। वेबसाइट का एड्रेस www.awamkibaat.jk.gov.in है। इसके अलावा कश्मीर सूबे के लोग टोल फ्री नंबर 1800-572-2328 और जम्मू सूबे के लोग टोल फ्री नंबर 1800-572-2327 पर अपना पैगाम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अवाम की बात प्रोग्राम हर माह की तीसरे इतवार को रेडियो पर नश्र होगा। प्रोग्राम का पहला शुमारा अप्रैल में नश्र होगा। दरी असना लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अफसरान की एक आला सतही मीटिंग में श्रीनगर और जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। एलजी ने तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्टों को मंजूर कराने और टेंडर इजरा करने के अमल में सूरत लाने की ताकीद की। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी और डीसी जम्मू सुषमा चौहान ने प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में तफसीली जानकारी दी। चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम और इंतजामिया के आला अफसरों ने ज़ाती तौर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शिरकत की। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे को जम्मू कश्मीर में फौज की 15वीं कोर का सरबराह मुकर्रर किया गया है। उन्होंने श्रीनगर में बाज़ाब्ता तौर इस ओहदे की जिम्मेदारियां संभाली हैं। जनरल पांडे इससे कबल जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स 8 सेक्टर और किलो फोर्स के सरबराह रह चुके हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि इससे कबल लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू 15वें कोर के सरबराह थे। उन्हें तब्दील करके भारतीय फौज में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के ओहदे पर तैनात किया गया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लॉन ने आज पार्टी के कई सीनियर लीडरों के हमरा साबिक नायब वज़ीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग के साथ उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। सज्जाद लॉन और मुजफ्फर बेग ने इस मौके पर कई मामलात पर तबादले ख्याल किया। सज्जाद लॉन ने मुजफ्फर हुसैन बेग को पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की दावत दी। मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि जिस पार्टी की दागबेल उन्होंने अब्दुल गनी लॉन के साथ मिलकर डाली है उस पार्टी का हिस्सा बनने में उन्हें खुशी महसूस हो रही है। मुजफ्फर बेग ने जम्मू कश्मीर के लोगों की बहबूद के लिए काम करने का अज़्म दोहराया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि जमात जम्मू कश्मीर के लोगों के एहसासात की आईनादार है। आज पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही अवाम को बकौल उनके मौजूदा संगीन हालात से निजात दिला सकती है। इस दौरान पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मरहूम वली मोहम्मद यतू को उनकी 27वीं बरसी पर खराज पेश किया है। पीडीएफ सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासी अमल के बामानी आगाज के लिए इस खित्ते की रियासती हैसियत बहाल करना नागुज़ीर है। खान साहिब बदगाम में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए मरकजी सरकार को मुनासिब इक़दाम करने चाहिए। हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों के नतीजे में लोगों और इंतजामिया के दरमियान एक खलीज पैदा हुआ है। मज़ीद खबरों से पहले ये वक्फा। डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को न दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने इल्जाम आयद किया है कि जम्मू कश्मीर में तामीराती मटीरियल की किल्लत के नतीजे में तकरीबन 5 लाख लोग फाका कशी का शिकार हुए हैं। उन्होंने LG मनोज सिन्हा से मुतालबा किया है कि रेत निकालने के ठेके से मुतल्लिक जारी किए गए हुक्मनामे को वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने ठेके मकामी बाशिंदों को देने की मांग की है। साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने कहा कि वादी की आबी पनागाहों की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई अबतर है। गिलसर और खुशहाल सर के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तजावुजात के नतीजे में आबगाहों का वजूद खतरे में पड़ गया है। उन्होंने आबी ज़खायर की बहाली पर जोर दिया है। गुज़श्ता कुछ बरसों के दौरान 3800 के करीब कश्मीरी माइग्रेंट वापस जम्मू कश्मीर लौट चुके हैं। इस बात की जानकारी सरकार की जानिब से राज्यसभा में दी गई। जानकारी में मजीद कहा गया कि दफा 370 की मनसूखी के बाद 520 माइग्रेंटों को वज़ीर-ए-आज़म खुसूसी पैकेज के तहत जम्मू कश्मीर में नौकरी फराहम की गई है। पुलिस ने बिजबिहाड़ा में कार्रवाई के दौरान नशीली दवा कोडेन फॉस्फेट की 2500 बोतलें जब्त की हैं। SP ऑपरेशंस अनंतनाग परवेज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पुलिस कार्रवाई के दौरान मुलव्वसीन फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। इस सिलसिले में एक मुलजिम की शनाख्त सब्जार अहमद के तौर की गई है। ब्लॉक दिवस प्रोग्राम के तहत बडगाम की तमाम तहसील में आज अवामी दरबार मुनाकिद हुए। टाउन हॉल मागाम में मुनाकिदा प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर शहबाज अहमद मिर्जा ने लोगों के मसाइल सुने। उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी मागाम की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार करते हुए लोगों के मसाइल हल करने की हिदायत दी। उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी के सफाई कर्मचारियों के बगैर तमाम दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने के भी अहकामात जारी किए। कुलगाम जिले के सभी ब्लॉकों में आज ब्लॉक दिवस मनाया गया, जहां इंतजामिया के अफसरों ने लोगों के मसाइल और मुतालबात सुने। अफसरों ने लोगों के जायज मुतालबात को बर वक्त पूरा करने का यकीन दिलाया। बारामूला के रफियाबाद हल्के में ब्लॉक दिवस के सिलसिले में मुनाकिदा अवामी दरबार के दौरान डिप्टी कमिश्नर भूपेंद्र कुमार ने लोगों के मसाइल सुने। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को लोगों की दहलीज तक पहुंचाने में ब्लॉक दिवस कारगर साबित हो रहा है। उन्होंने जायज अवामी मुतालबात पूरा करने का यकीन दिलाया। शुपाया में आज आपाशी महकमे के साथ काम करने वाले ठेकेदारों ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इस महकमे में एक लंबे अरसे से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की कुर्सी खाली है, जिसके नतीजे में उनकी रकूमात की वागुजारी में रुकावटें पैदा होती हैं। एहतजाज कर रहे इन ठेकेदारों ने उनका ये मसला हल करने की मांग की है। जेके टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से सुबुकदोश हुए मुलाजमीन ने आज श्रीनगर में एहतजाज करते हुए उनके मुतालबात पूरा करने की मांग की। मुजाहिरीन ने कहा कि महकमे से रिटायर होने के बावजूद उनकी वाजिबुल अदा रकूमात अभी तक वागुजार नहीं की गई हैं। मुजाहिरीन ने उनका यह मसला हल करने की मांग की। डिप्टी कमिश्नर शुपैया सचिन कुमार ने आज राहत अवाम नामी मोबाइल ऐप को बाज़ाब्ता तौर मुतारिफ किया। इस ऐप के जरिए आम लोग अपनी शिकायत और रोजमर्रा के मसाइल मुतल्लिका हुकाम तक पहुंचा सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस ऐप की मदद से अवामी मसाइल का फौरी इजाला यकीनी बनेगा। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने आज तहलगाम के कई स्कूलों का दौरा करके वहां कामकाज का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने असातिज़ा से तलकीन की कि वो दरस व तदरीस के अमल में मजीद बेहतरी लाने के लिए तमाम तर वसाइल बढ़ुए कार लाएं। उन्होंने पढ़ाई के अमल को दिलचस्प बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज श्रीनगर के चंद एक इलाकों का दौरा करके वहां बागबानी सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि महकमा बाग मालिकान की फलाह बहबूद और हॉर्टिकल्चर के फरोग के लिए वादाबंद है। बाद में उन्होंने हारून में कायम फ्रूट प्लांट नर्सरी का भी दौरा किया। इस दौरान हॉर्टिकल्चर महकमे की जानिब से आज पुलवामा के 22 तरक्की पसंद किसानों को एक दिन के तरबती प्रोग्राम में शिरकत के लिए ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर रवाना किया गया। तरबती प्रोग्राम के दौरान इन किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में बताया गया, जिसकी मदद से फसलों की पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। मेडिकल कॉलेज बारामूला में आज कॉलेज के सर्जरी शोबे के एहतमाम से एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। कोविड के दौरान जराही के मौजू पर मुनाकिदा इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह स्किन सोवरा के सरबरा डॉक्टर AG आहगर ने किया। मुकर्रीन ने कोविड के दौरान जराही का अमल ऐसे तरीके पर जारी रखने के लिए मुतल्लिका अमले को मुबारकबाद दी।
بڈگام میں محکمہ زراعت کی جانب سے آج ایک ورکشاپ منعقد ہوا جس میں زرعی یونیورسٹی کشمیر اور KV کے بڈگام کے سائنسدانوں نے محکمے کے افسروں کو ڈرپ اریگیشن کے بارے میں جدید جانکاری دی۔ پر ڈراپ مور کراپ کے موضوع پر یہ ورکشاپ کل بھی جاری رہے گا۔ کشمیر یونیورسٹی میں نیشنل سروس اسکیم کے تحت ایک سیمینار منعقد ہوا جس میں مقررین نے انسانی حقوق کے تحفظ کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کا کسی بھی سطح پر انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سیمینار کے آخر میں ایک تکنیکی سیشن بھی منعقد ہوا جس دوران طالب علموں کو انسانی حقوق کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بتایا گیا۔ سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی انفورسمنٹ ونگ نے آج اتھارٹی کے دائرے اختیار میں آنے والے علاقوں میں غیر قانونی طور تعمیر کیے گئے ڈھانچوں کو منہدم کیا۔ اس کے علاوہ ناردرن بس سٹینڈ میں غیر قانونی طور چھابیاں لگانے والے افراد کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا سالانہ عرس 4 شعبان المعظم یعنی 19 مارچ کو منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت شیخ یعقوب سرفی رحمۃ اللہ کے آستان عالیہ واقع زینہ قدل میں عرس کے روز نماز فجر کے بعد تحلیلات اور مولود مسعود کی مجلس آراستہ ہوگی۔ عرس کی تقریبات میں شرکت کرنے والے عقیدت مندوں سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ کووڈ رہنما خطوط کا خاص خیال رکھیں۔ صوفی بزرگ وہاب صاحب خار کے سالانہ عرس کے سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع شار شالی خریو پر آج دن بھر درود اذکار اور نعت و مناجات کی مجالس آراستہ ہوئیں۔ اس موقع پر علماء نے صوفی بزرگوں اور صوفی شعراء کی حیات اور کارناموں پر روشنی ڈالی۔ اس کے علاوہ قیام امن کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ کلچرل اکادمی کی جانب سے جاری سالانہ ڈرامہ فیسٹیول کے تحت آج ریشی رشید کا تحریر کردہ ڈرامہ وقت پیش کیا گیا۔ آزاد ڈرامٹک کلب کے فنکاروں نے ڈرامہ پیش کر کے حاضرین کو محظوظ کیا۔ اس سلسلے کے تحت کل کشمیری ڈرامہ ٹک لال پیش کیا جائے گا۔ فوج کے 41 RR نے ایک غیر سرکاری رضاکار تنظیم کے اشتراک سے لولا کوپواڑہ کے 120 طالب علموں کے لیے ایک روزہ تعلیمی دورے کا اہتمام کیا۔ ان طالب علموں کو کشمیر یونیورسٹی اور داچھی گام نیشنل پارک لے جایا گیا۔ 41 RR کے کمانڈنگ آفیسر نے کہا کہ اس طرح کے تعلیمی اداروں سے بچوں کی صلاحیتوں میں نکھار آتا ہے۔ فوج کے 19 RR نے ڈھوڈو اننت ناگ میں مقامی میونسپل کمیٹی کے اشتراک سے ایک روزہ رسول فیسٹیول منعقد کیا۔ یہ فیسٹیول معروف کشمیری شاعر رسول میر کی یاد میں منعقد کیا گیا۔ منتظمین نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام کشمیری تہذیب و تمدن کو فروغ دینے کی غرض سے منعقد کیے جاتے ہیں۔ ہماچل پردیش میں منڈی سے BJP کے ممبر پارلیمنٹ رام سوروپ شرما آج دلی میں اپنی رہائش گاہ پر مردہ پائے گئے۔ پولیس اس واقعے کی چھان بین کر رہی ہے۔ ان کی عمر 62 سال تھی۔ اس دوران سابق مرکزی وزیر اور BJP کے رہنما دلیپ گاندھی کا دلی کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں انتقال ہو گیا جہاں ان کا علاج چل رہا تھا۔ وہ 69 سال کے تھے اور کورونا میں مبتلا تھے۔ لوک سبھا کی کارروائی میں ان لیڈروں کو خراج پیش کرنے کے بعد آج دوپہر تک 1 بجے تک ملتوی کی گئی۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔